आप अक्सर ज़रूरी कामों को मुलतवी करते रहते हैं। आप भी सोचते हैं कि कल कर लूँगा और वो कल कभी नहीं आता। अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाल मटोल के बारे में। हम समझेंगे ये आदत क्यों होती है, इसके पीछे नफ्सियाती वजूहात क्या है और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टाल मटोल क्या है। ये एक ऐसी आदत है जिसमें हम ज़रूरी कामों को वक्त पर मुकम्मल करने के बजाय टाल देते हैं। हम जानते हैं कि काम अहम है लेकिन फिर भी हम गैर ज़रूरी चीज़ों में वक्त ज़ाया कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे कई वजूहात हो सकती है। हम काम में नाकामी या तनकीद के खौफ की वजह से उसे मुलतवी कर देते हैं। बाज़ औक़ात हम किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा दिल नहीं होता। जब हम हर चीज़ को मुकम्मल और बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर काम शुरू ही नहीं होता। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता हमारी कारकर्दगी को मुतासिर करती है और हमें वक्त की कमी का सामना करना पड़ता है। टाल मटोल का ताल्लुक सिर्फ सुस्ती से नहीं बल्कि उसके पीछे कुछ नफ्सियाती और जज्बाती अवामिल शामिल होते हैं। जब हमें बहुत से अख्तियारात दिए जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फैसला लेने में वक्त लगाते हैं। जब किसी काम के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं होती तो हम उसे मुलतवी कर देते हैं। अगर किसी काम से हमें परेशानी या दबाव महसूस हो रहा हो तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई मुश्किल प्रोजेक्ट है तो आप सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये आपको आर्जी सुकून देता है। आइए देखते हैं कि टाल मटोल हमारी ज़िंदगी में कैसे असर अंदाज होती है। तलबा इम्तिहानात की तैयारी को आखिरी वक्त तक छोड़ देते हैं जिसकी वजह से उनके नतीजे ख़राब हो सकते हैं। प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल न करने की वजह से मुलाजमत में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अहम कामों को टालने की वजह से हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाते। ये आदत हमारे वक्त, एतमाद और कारकर्दगी को शदीद मुतासिर करती है। अब बात करते हैं कि आप अपने टाल मटोल के अवामिल को कैसे समझ सकते हैं। ये देखें कि आप किस किस्म के कामों को टालते हैं। क्या वो मुश्किल है या वो बोरिंग है। क्या आप काम को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको खौफ या इस तरह महसूस हो रहा है। अक्सर हम खुद से कहते हैं ये काम बहुत बड़ा है या ये मेरे पास की बात नहीं। ये सोच हमारी रुकावट बनती है। अपनी आदतों को समझना पहला कदम है क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं जानेंगे आप उन्हें ठीक नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इन अमली हिकमत अमलियों की जो आपको टाल मटोल से बचा सकती है। छोटे अहदाफ बनाएं। बड़े काम को छोटे हिस्सों में तकसीम करें ताकि वो आसान लगे। टाइम मैनेजमेंट करें। पोमोडोरो तकनीक इस्तेमाल करें। 25 मिनट का काम करें और फिर 5 मिनट का वक्फा लें। खौफ का सामना करें। अपने खौफ को पहचानें, इस पर काबू पाने की कोशिश करें। खुद को इनाम दें। जब आप कोई काम मुकम्मल करें तो खुद को कोई छोटा इनाम दें। गलतियों से सीखें। याद रखें हर नाकामी एक सबक है। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तकसीम कैसे करें। जब भी आपको कोई बड़ा और मुश्किल काम नजर आए तो उसे छोटे काबिले इंतजाम हिस्सों में तकसीम करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक अहम रिपोर्ट लिखनी है तो उसे मराहिल में तकसीम करें। नंबर 1 मौजू पर तहकीक करें। नंबर 2 खाका तैयार करें। नंबर 3 पहला ड्राफ्ट लिखें। नंबर 4 उसे प्रूफ रीड करें। जब काम छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाए तो ये न सिर्फ आसान लगता है बल्कि आपका खौफ भी कम हो जाता है। पोमोडोरो तकनीक कैसे अपनाएं।
पोमोडोरो तकनीक एक शानदार तरीका है जो आपको फोकस और 25 मिनट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद देती है। इसमें आप 5 मिनट का वक्फा लें, हर 4 सेशन के बाद तक काम करें और फिर 15 से 20 मिनट का तवील ब्रेक लें। ये तकनीक न सिर्फ आपको मुकम्मल तवज्जो के साथ काम करने में मदद देती है बल्कि आपकी तवानाई को भी बहाल करती है। पिछली वीडियो में पोमोडोरो तकनीक की मुकम्मल तफसील है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लें ताकि इसका मुकम्मल इस्तेमाल कर सके। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल कैसे करें? अपने दिन के कामों को मुख्तलिफ औकात में तकसीम करें और उनके लिए वक्त महसूस करें। मसलन सुबह 9 से 11 बजे तक ईमेल्स का जवाब दें, दोपहर 1 से 3 बजे तक किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम करें, शाम 4 से 5 बजे तक मीटिंग्स करें। ये तरीका आपको मुनज़्ज़म रखने में मदद देगा और गैर ज़रूरी कामों से बचाएगा। मनफी ख्यालात को मुस्बत जुमलों से कैसे बदलें? अक्सर हम खुद को कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ये सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। इस मुस्बत जुमले से बदलें, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास वक्त है और मैं उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करूँगा। ये छोटे मगर ताकतवर जुमले आपकी ज़हनी कैफियत बदल सकते हैं। माइंडफुलनेस की मशक करें। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप मौजूदा लम्हे पर मुकम्मल तवज्जो दें। माजी की नाकामियों या मुस्तकबिल के खौफ के बारे में सोचने के बजाय अपने हाल पर तवज्जो मज़कूर करें। हर रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट की माइंडफुलनेस मशक आपकी ज़हनी हालत को बेहतर बना सकती है। छोटे कामों का जश्न मनाएं। याद रखें, हर छोटा कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। जब भी आप कोई काम मुकम्मल करें तो अपने लिए वक्त निकालें और अपनी कामयाबी का जश्न मनाएं। ये आपकी मोटिवेशन को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। सपोर्ट नेटवर्क बनाएं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का हल्का बनाएं जो आपकी हौसला अफजाई करें और आपको अपने मकासद के करीब ले जाने में मदद करें। ये आपके दोस्त, फैमिली या प्रोफेशनल सर्कल के लोग हो सकते हैं। जवाबदेही के औजार इस्तेमाल करें। टास्क मैनेजमेंट ऐप जैसे ट्रेलो या आसना का इस्तेमाल करें या एक सादा टू डू लिस्ट बनाएं और ये औजार आपको अपने कामों का ट्रैक रखने में मदद देंगे और आपको याद दिलाएंगे कि क्या करना है। खुद को इनाम दें। जब भी आप कोई काम मुकम्मल करें तो अपने लिए एक इनाम मुकर्रर करें। ये इनाम एक किताब पढ़ना, अपनी पसंदीदा फिल्म देखना या कुछ खास खाने का मजा लेना हो सकता है। ये छोटे इनामात आपको मजीद मेहनत करने की तरगीब देंगे। ये थी वो हिकमत अमलियाँ जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है और टाल मटोल की आदत को खत्म कर सकती है। याद रखें, कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने वक्त की कदर करते हैं और मुश्किल कामों का सामना करने से नहीं घबराते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करें, आगे बढ़ें और कभी हार न मानें, क्योंकि ये आपकी कामयाबी का सफ़र है और आप इसके हीरो हैं।